आचार्य का क्या है? तिरुभाव, तिरुभाव है ना। तो आज रामानुजाचार्य का तिरुभाव है। तो आप लोग सुनिए, बहुत महान आचार्य, श्री संप्रदाय के बहुत बड़े महान आचार्य हैं। तो उनको सुनिए उनके बारे में। तो एक घटना तो उनकी है कि जब ये एक गुरु के यहाँ पढ़ते थे, वो गुरु यादव प्रकाश था। क्या नाम था उसका? सुनो सुनो माता जी, आप लोग या तो जाओ बाहर, अगर इधर इधर बातें करना, इधर देखना तो बच्चे को लेके जाओ, बच्चे को लेके बाहर जाओ, ठीक है? ध्यान, अगर बच्चे में ध्यान है तो बच्चे को लेके बाहर चले जाओ। तो मैं ये बता रहा था कि उनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश। यादव प्रकाश वो कैसे थे? निराकारवादी थे, है ना। तो इनको जो है उनकी व्याख्या बड़ी जो है कष्ट देती थी। वो जब भगवान की व्याख्या इस तरह से करते थे कि भगवान निराकार हैं, तो उन रामानुजाचार्य को बहुत कष्ट होता था। क्योंकि जो भक्त हैं, तो भक्त तो देखते हैं कि भगवान कितने सुंदर अपने दर्शन दे रहे हैं, उनका कितना सुंदर रूप है। और गुरु भी जो है अगर ऐसी बातें बोले कि भगवान निराकार हैं, तो भक्त को बहुत कष्ट होता है। तो रामानुजाचार्य तो बहुत बड़े भक्त हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के अवतार हैं, तो बहुत बड़े भक्त थे। तो गुरु की जो है ऐसी बातें सुन करके उनको जो है कभी रोना आ जाता था। और जब उनके गुरु देखते हैं क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने फिर बताया कि आप ऐसी गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो फिर वो जो है गुरु और डांटते थे और नाराज़ होते थे। तो फिर एक बिंदु ऐसा आया कि इनके गुरु ने इनको निकाल दिया कि जाओ तुम जो है अपना, अगर तुम ज़्यादा विद्वान अपने को समझते हो तो जाओ तुम खुद अपने गुरु बनो और लोगों को शिक्षा दो। तो इनको जो है अपने पाठशाला से निकाल दिया। तो रामानुजाचार्य को जब पाठशाला से निकाल दिया तो अपने घर में ही वे जो है सत्संग करने लगे और भगवान की कथा सुनाएं, भगवान की लीलाएं सुनाते, तो और पब्लिक आने लगी। तो इनका जो है अब इतनी प्रसिद्धि हो गई कि जो गुरु यादव प्रकाश था, जो निराकारवादी था, तो उसको जो है फिर बड़ी जलन हुई कि ये तो हमसे पहले सीखता था, अभी जो है हमसे भी बड़ा गुरु बन गया और पब्लिक जो है इसके पास आती है, बहुत ज़्यादा आती है। तो ईर्ष्या के कारण गुरु ने जो है अपने कुछ और शिष्यों को भी अपने पक्ष में लिया और षड्यंत्र बनाया कि इनको जो है इनकी हत्या करवाना। किनकी हत्या? रामानुजाचार्य की हत्या करना। तो रामानुजाचार्य की हत्या कराने के लिए एक षड्यंत्र बनाया। क्या बनाया? कि हम लोग जो है बनारस जाएंगे गंगा जी में स्नान करने, और दक्षिण भारत से बनारस आना और पैदल यात्रा करना तो बहुत लंबा। तो गुरु यादव प्रकाश ने इनसे कहा कि देखो हम तो जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने, बनारस जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तो रामानुजाचार्य उनकी बातों में आ गए। वो नहीं समझे कि ये हमारी हत्या कराना चाहते हैं, तो जो है जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। तो इनके गुरु यादव प्रकाश का जो षड्यंत्र था, किसी प्रकार रामानुजाचार्य को पता चल गया कि ये जो है गंगा में स्नान कराने के लिए ले जाएंगे और गंगा जी में क्या करेंगे? डुबा देंगे, मार डालेंगे। तो गंगा में स्नान कराने के बहाने रामानुजाचार्य को ये हत्या करना चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य जो है वहीं से भाग गए, रास्ते से भाग गए, है ना। अब भागते भागते कई दिनों की यात्रा, अब जो है इनको वापस आना था, तो श्रीरंगम में वापस आना था। तो अब रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूल गए और बहुत थके थे, बिल्कुल अकेले, थके मांदे, भूखे प्यासे, तो जंगल में कुआं मिला और कुआं में एक वृद्ध पुरुष थे जो पानी भर रहे थे और उनके साथ में उनकी पत्नी थी। तो इनको जो है पानी पिलाया उन्होंने और ये जो है कुएं के पास सो गए। रामानुजाचार्य थके थे
पानी पी करके सो गए। जब रात में उठे, रात की बीत गई और जब उठे तो उठ करके देखा कि कहाँ पर आ गए, वो श्रीरंगम आ गए। तो वास्तव में वो जो पुरुष जो कुएं में पानी भर रहे थे अपनी पत्नी के साथ में, वो श्री राम और सीता थे। श्री राम और सीता ने ही इनको पानी पिलाया और इनकी थकान मिटाई और इनको सोते सोते पहुंचा दिया, श्रीरंगम में पहुंचा दिया, अपने स्थान में आ गए। और यादव प्रकाश जब अपने यात्रा से जब वापस आए, उन्होंने तो सोचा था कि रामानुजाचार्य को रास्ते में किसी शेर ने खा लिया तो अच्छा हुआ कि रामानुजाचार्य मर गए। लेकिन जब वापस आए श्रीरंगम में तो देखा रामानुजाचार्य तो अपनी और प्रवचन दे रहे हैं और वो खूब लोगों को प्रचार कर रहे हैं। तो यादव प्रकाश को फिर जो है मतलब बड़ा वो लगा, डर लगा कि हमने इनकी हत्या करने का प्रयास किया, अगर हमारा भेद खुल जाएगा तो फिर हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो उसके बाद फिर रामानुजाचार्य को की हत्या करने का उन्होंने फिर कोई षड्यंत्र नहीं किया। इसके बाद फिर रामानुजाचार्य ने यामुनाचार्य, एक बहुत बड़े वैष्णव थे, उनको अपना गुरु बनाया। तो यामुनाचार्य ने इनको जो है मतलब भक्ति की शिक्षा दी और मंत्र दिया। तो फिर जब एक दिन वो अपना शरीर छोड़ने वाले थे यामुनाचार्य, तो यामुनाचार्य के शिष्यों ने रामानुज को बताया कि आप चलो अपने गुरु महाराज के दर्शन करो, क्योंकि वो तो अब शरीर छोड़ने वाले हैं। तो रामानुजाचार्य जल्दी जल्दी चल करके आए अपने गुरु के पास, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी और यामुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया। जब यामुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया तो उनकी बायां हाथ था वो तो ज्ञान मुद्रा में था। ज्ञान मुद्रा इस तरह से शरीर छोड़ा गुरु ने, तो ज्ञान मुद्रा में उनकी अंगुलियां थीं। तो ज्ञान मुद्रा में अंगुलियां इस तरह से होती हैं, 3 अंगुलियां सीधी और ये अंगूठा और ये इस प्रकार से जुड़े हुए, ये ज्ञान मुद्रा थी। तो ये बायां हाथ तो ज्ञान मुद्रा में था, लेकिन दायां हाथ जो है क्या था, ये 5 अंगुलियां जुड़ी। तो ये क्या हो सकता है? सब लोग सोच रहे हैं कि गुरु महाराज की बाएं हाथ की जो अंगुलियां हैं वो तो ज्ञान मुद्रा में है, लेकिन दाएं हाथ की जो अंगुलियां हैं वो सब इस प्रकार से जुड़ी हुई। इसका क्या कारण है? तो रामानुजाचार्य ने समझ लिया कि मेरे गुरु महाराज की 3 इच्छाएं हैं जो कि मुझे पूरा करना होगा। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज की 3 इच्छाओं को जब बताया कि मैं ये पूरा करूँगा, तो उन्होंने कहा कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम पर व्याख्या लिखूँगा। तो गुरु महाराज की एक उंगली खुल गई। फिर उन्होंने दूसरा कहा कि मैं ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखूँगा, तो दूसरी उंगली खुल गई। फिर उन्होंने कुछ तीसरी बात और कही कि मैं ये काम करूँगा, अपने एक शिष्य का नाम कुछ बताया था कि मैं ये रखूँगा, तो तीसरी उंगली खुल गई। तो क्या हो गया? ये ज्ञान मुद्रा हो गई। तो गुरु महाराज के जो है अब दोनों हाथों की उंगलियां कैसी हो गई? ज्ञान मुद्रा में हो गई। तो मतलब ये कितना आश्चर्य है कि रामानुजाचार्य जो है अपने गुरु महाराज की इच्छा को समझ गए और वो भी समझ गए कि उनकी उंगलियां 5 उंगलियां क्यों जुड़ी थी, क्योंकि उनकी 3 इच्छाएं हैं, है ना। तो इतना जो है मतलब इनका संबंध था अपने गुरु के साथ में। फिर एक कथा आती है धनुर्दास की। एक व्यक्ति था श्रीरंगम में, धनुर्दास नाम का था। तो वो अपनी पत्नी के साथ जब जाता था अपने घर से बाहर, तो वो अपनी पत्नी को ही देखता था और पीछे पीछे चलता था। जैसे उसकी पत्नी जा रही है, किसी दिशा में जा रही है, तो अपनी पत्नी के ऊपर वह छत्र ताने था और अपनी पत्नी को देखते हुए पीछे पीछे चलता था। तो सड़क में भी बड़ा एक प्रकार से तमाशा बन जाता था कि आदमी कैसा है, अपनी पत्नी को देखते हुए पीछे की तरफ चल रहा है। तो अब एक दिन ये अपनी पत्नी के साथ में वहाँ मंदिर में आया भगवान रंगनाथ जी के दर्शन करने। तो पत्नी तो भगवान का दर्शन कर रही है, लेकिन ये
अपनी पत्नी को देख रहा है, अपनी पत्नी का दर्शन कर रहा है, भगवान को नहीं दर्शन कर रहा है। तो वहाँ जो दर्शनार्थी थे उनको बड़ा तनाव पैदा हुआ। तो रामानुजाचार्य के पास समाचार मिला कि एक आदमी ऐसा है, अब भगवान के सामने भी अपनी पत्नी को देख रहा है? तो रामानुजाचार्य ने उसको बुलाया, धनुर्दास को बुलाया। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि तुम जो है भगवान के सामने भी आकर के अपनी पत्नी का दर्शन कर रहे हो, इसका क्या कारण है? तो बोला, धनुर्दास बोला कि आचार्य, मेरा कुछ ऐसे काम वासना नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी पत्नी से ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं अपनी पत्नी का ही दर्शन करता हूँ। तो मेरा ये विचार है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारी पत्नी से ज़्यादा सुंदर अगर मैं कोई चीज़ दिखला दूँ तो फिर तुम क्या करोगे? तो धनुर्दास बोला, फिर मैं आपके जीवन भर आपके शरण में रहूँगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, आज शाम को आप जो है रंगनाथ जी के दर्शन करने आना। तो चला गया। अब रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जी से प्रार्थना की कि आप जो है अब अपना इतना सौंदर्य दिखलाइए कि धनुर्दास जो है अपनी पत्नी के सौंदर्य को भूल जाए। तो रामानुजाचार्य की प्रार्थना से भगवान रंगनाथ जी ने अपना सौंदर्य प्रकट कर दिया। अब धनुर्दास जब आया देखने के लिए, रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए आया, ओहो भगवान का ऐसा सौंदर्य है। अब अपनी पत्नी के सौंदर्य को भूल गया, अब मेरी पत्नी का कुछ सौंदर्य नहीं है, ये तो भगवान बहुत सुंदर हैं। इस प्रकार से भक्त बन गया और रामानुजाचार्य की शरण ले ली। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि देखो, अब जो है अपनी पत्नी के साथ में तुम रहो, लेकिन भगवान की भक्ति करते रहो, अपनी पत्नी को भी भक्ति में लगाओ और तुम यहाँ मंदिर में सेवा भी करो। तो धनुर्दास जो है रामानुजाचार्य की सेवा में और उनके आश्रय में मंदिर के पास रहने लगा। अब एक बार जो है जो सन्यासी लोग थे, तो उनके रामानुजाचार्य के शिष्य थे, बहुत से सन्यासी लोग थे। तो उनको जो है ऐसा लगा सन्यासियों को कि हमारे गुरु महाराज जो है इस गृहस्थ को ज़्यादा सम्मान देते हैं, जबकि हम लोग तो सन्यासी हैं और ये तो गृहस्थ है। तो रामानुजाचार्य ने इस बात को जो है दिखाने के लिए एक जो है वो नाटक किया। तो पहले तो सबसे पहले क्या किया, सन्यासी लोग जब स्नान कर रहे थे तो अपने अपने कौपीन और बहिर्वास, सन्यासी का केवल इतना ही कपड़ा होता है, एक कौपीन होता है, एक बहिर्वास होता है, बस, और कोई कपड़ा होता नहीं। तो अपने कौपीन और बहिर्वास उतार करके सब लोग जो है सरोवर में स्नान करने लगे। तो रामानुजाचार्य ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि इनका जो वस्त्र हैं ये अदला बदली कर दो, एक का दूसरे को, दूसरे का इस तरह से अदला बदली कर दो। तो अदला बदली कर दिया। अब सन्यासी लोग जब स्नान करके आए तो अपने अपने कपड़े देख रहे हैं, तो एक दूसरे के कपड़े पहन लिए। तो फिर उसमें आपस में जो है विवाद होने लगा कि तुमने मेरे कपड़ा क्यों पहना, तुमने मेरी कौपीन क्यों पहनी, मेरा बहिर्वास, मेरा कौपीन, मेरे बहिर्वास। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि देखो तुम लोग सन्यासी हो, अपने कौपीन और बहिर्वास में इतने आसक्त हो, है ना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ धनुर्दास की कितनी विरक्ति है अपने जो है घर में और जो है परिवार में। तो धनुर्दास को जो है मंदिर की सेवा में लगा लिया और पत्नी, उसकी जो पत्नी है वो घर में सो रही थी। तो अपने शिष्य को भेजा कि जाओ इसके धनुर्दास के घर में जो इसकी पत्नी सो रही है उसके शरीर के आभूषण उतार करके ले आओ, चोरी करके। तो वो जो शिष्य था तो वो जो है खिड़की से कूद करके घर में गया। तो उसकी पत्नी सो रही थी, तो उसने एक तरफ के जितने आभूषण हैं वो उतार लिए और उसकी पत्नी समझ गई थी कि ये जो है हमारे गुरु महाराज का शिष्य, मंदिर का भक्त है और मेरे आभूषण उतार रहा है, तो अच्छा है कि उतार ले, मंदिर के सेवा में लग जाएंगे मेरे आभूषण। तो उसने जानबूझ के अपना मतलब दिखावा कर किया कि वो सो रही, उसे पता नहीं चला, लेकिन वास्तव में उसको सब पता चल रहा था। तो जब उस भक्त ने
एक तरफ के आभूषण उतार लिए, तो फिर जो धनुदास की पत्नी है उसने करवट बदली। किस भाव से कि दूसरी तरफ के भी आभूषण उतार ले, तो करवट बदली, सोते सोते करवट बदली। वो दिखा रही है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन वो शिष्य को जो है लगा कि ये जाग गई है, तो एक तरफ के आभूषण उतारे थे जो वही लेकर के भाग गया। और अब धनुदास को जो है रामानुज ने कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, और अपने शिष्य को भेजा कि छिप करके अब एक दूसरे की बातें सुनो कि एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। तो शिष्य जो है उनके घर में कान लगा करके छिप करके सुनने लगा कि आपस में क्या बातें हो रही हैं। तो धनुदास की पत्नी ने कहा कि मुझे लगता है कि मंदिर में पैसे की कमी है। धनुदास बोले, तुम्हें कैसे ऐसा लगता है कि मंदिर में पैसे की कमी है? बोले, इसलिए क्योंकि मंदिर का एक भक्त आया था और उसने जो है मेरे आभूषण उतारे, तो एक तरफ के उतार लिए आभूषण, तो मैंने करवट बदली कि दूसरी तरफ के आभूषण उतार ले, तो वो जो है भाग गया। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि दूसरी तरफ के आभूषण भी उसने नहीं उतारे। तो धनुदास बोले कि अरे तुम जो है तुम्हारे अंदर वो कुछ आसक्ति है, अपने आभूषणों में आसक्ति है, इसलिए जो है हम लोग जो है असफल हो गए मंदिर की सेवा करने में। तो देखो धनुदास, और वो पत्नी भी कहती कि हाँ मेरे अंदर बड़ी आसक्ति है, मेरा बड़ा दोष है, इसलिए मेरे एक तरफ के आभूषण मंदिर की सेवा के काम नहीं आए। तो देखो फिर रामानुजाचार्य ने सन्यासियों को बताया कि देखो तुम सन्यासी हो, अपने कपड़े के टुकड़ों के लिए तुम जो है क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हैं। वो सिले नहीं, कपड़े नहीं होते, सन्यासी के कपड़े सिले नहीं होते। वो जो है एक कपड़े का टुकड़ा होता है कॉपियन बना लेते हैं, एक कपड़े का टुकड़ा होता है बहिर्वास बना लेते हैं, सिला भी नहीं होता, कपड़े के टुकड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम सन्यासी होकर के भी अपने कपड़े के टुकड़ों के लिए क्या कर रहे हो, विवाद कर रहे हो। और एक वो गृहस्थ है, उसके घर में जो पत्नी है उसके आभूषण चुरा लिए, तो जो है वो शोक कर रही हैं, और ये दोनों शोक कर रहे हैं कि एक तरफ के आभूषण जो है मंदिर की सेवा में नहीं लगे कि सब आभूषण मंदिर की सेवा। तो रामानुजाचार्य इस प्रकार से अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। और अभी तो और भी कई बातें हैं, लेकिन अभी मुझे ये बताना है कि रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है उसमें दो जो बातें हैं वो बहुत विशेष हैं। इनके संप्रदाय में दो बातें बहुत विशेष हैं रामानुज संप्रदाय में। एक बात तो विशेष क्या है, वैष्णवों की सेवा। वैष्णवों की सेवा में इनका जो है रामानुजाचार्य का बहुत ज़्यादा अनुराग था, वैष्णव सेवा। और दूसरा है भगवान की शरणागति। भगवान की शरण लेते हैं तो उसमें उनके बड़े गहराई से भाव होते हैं, बड़े गहरे भाव होते हैं भगवान की शरण लेने के। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानुज संप्रदाय से ये दो सिद्धांत लिए, एक तो वैष्णव सेवा का और दूसरा शरणागति। तो आज रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है, तो ऐसे समय में इन महान पुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है, तो हमें इनसे कृपा मांगना चाहिए। रामानुजाचार्य से हमें कृपा मांगना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने भगवान को अपनी शरणागति के द्वारा प्रसन्न किया और वैष्णवों की सेवा के द्वारा प्रसन्न किया, वो गुण हमारे अंदर भी कुछ आए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रील रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर नेताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।